सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शो करने वाली हूँ कि मेरा जो फर्स्ट सैलून है, जो मैंने अपने घर से अपने रूम से स्टार्ट किया था, वो ये वाला है। क्योंकि गाइस मुझे पता नहीं था कि मैंने कभी मैं इतनी आगे पहुँच पाऊँगी, मेरे क्लाइंट बन पाएंगे कि मैं अपना खुद का बड़ा सैलून खोल पाऊँगी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में छोटे से शुरुआत की थी अपने रूम से। देन गाइस हम एंटर हो जाते हैं अपने सैलून में। ये है हमारा डोर, ये हमने कर दिया लॉक। इसके पीछे आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे मेरे बैग वगैरह है। यहाँ पे मैंने हेयर के लिए रखा हुआ है, जब ये भर जाता है तो मैं इसको फेंक देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ डोर के पीछे रखती हूँ। जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं इसको कर्टन को आगे रख लेती हूँ। तो बाकी ये मेरे जो है एप्रन वगैरह हैं, क्योंकि इजी हो जाते हैं। जब मैं एंटर होती हूँ आते ही मुझे मिल जाता है। तो मुझे ड्रायर के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, मैंने यहाँ पे ड्रायर हैंग किया हुआ है। जब मुझे नीड होती है मैं यहाँ से ले लेती हूँ और वापस मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि रूम जो है वो थोड़ा सेट रहता है। यहाँ पे जैसे क्लाइंट आता है तो मैं यहाँ पे कर्टन आगे कर देती हूँ, तो यहाँ पे इस तरह से कवर हो जाता है। गाइस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वॉल जो है ये ख़राब है। ये एक्चुअली यहाँ पे ना पता नहीं कहाँ से लीकेज है। तो मैंने इस वॉल को लीकेज भी ठीक करवाई थी जब मैंने सैलून स्टार्ट किया था। ये रूम जब मैं रेनोवेट करा रही थी तब मैंने ये जो पूरी वॉल है इसको मैंने दोबारा रिपेयर करवाया था, सब कुछ कराया। बट पता नहीं कहाँ से ये फिर से यहाँ से लीकेज हो रही है कहीं से, कि ये दीवार का इतना गंदा हाल हो गया। अदरवाइज़ मैंने इतनी इसमें मेहनत करवाई थी, इतने ज़्यादा मैंने इस पर किया था कि ये ठीक हो जाती है मेरे सैलून की जो ख़राब बात है। अब मैं आती हूँ अपने मेन जो एरिया पे। स्टार्ट हम करते हैं ब्लीच से। ये मैंने ब्लीच वगैरह रखी हैं, कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हैं, कुछ मेरे वो पीछे लिपस्टिक थी, वो वाली लिपस्टिक मैंने प्रैक्टिस के लिए ली थी और अब तक वो मेमोरी के तौर पे वो संभाल के रखी हैं। बाकी मेरे क्लीनअप्स आ गए हैं, क्लीनअप का सेक्शन है। बाकी मेरे जो खुद का पर्सनल केयर का जो सामान है वो है, और फिर ये भी कुछ मेरा पर्सनल केयर का भी यहीं मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी में मिलता नहीं है कहीं भी। फिर ये मेरे क्लीनअप्स हैं। फिर लोटस की मेरे पास ये है फेशियल है, तो बट उसके अभी फेशियल पूरी मैंने अभी लानी है। 3 स्टेप इसके और होते हैं, वो लाने हैं। एक ये भी लाई हूँ। यहाँ पे आ गया मेरा क्लीनअप का, क्लीनअप ही समझो इसको, फेशियल भी बोल सकते हो इसको। इसमें एक स्टेप एक स्टेप अगर हटा दो तो क्लीनअप है, अगर ये पूरा 4 स्टेप करो तो ये फेशियल में ही आता है। देन ये मेरा बड़ा सा मिरर है, वो मेरी वॉल क्लॉक है। अब हम आ जाते हैं इस साइड पे। तो इस साइड पे मेरे है लोटस के फेशियल। मेरे पास बहुत सारे फेशियल हैं बट मैंने ओपन नहीं किए हैं। पता है क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है, इसलिए मैंने ओपन नहीं किए। अब ये लोटस का एक है, ये लोटस का पर्ल वाला है। अब लोटस का मेरे पास डायमंड वाला भी है, बट मैंने वो ओपन नहीं किया है। अब ये आ गया मेरे पास O3 का। O3 के जो सिंगल डोज आते हैं, या सिंगल जो आते हैं, जो ब्राइडल वाली किट होती है सिंगल डोज, वो मैंने बहुत सारे लाए थे, कुछ तो ख़त्म हो गए हैं। अगर होगा भी तो वो अंदर है, क्योंकि मैंने उसको पैक ही रखा है, क्योंकि मुझे भी पैकेजिंग खोलनी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी शिफ्ट करना है। मैं अपनी सैलून को छोड़ रही हूँ, इसलिए मैं सैलून टूर नहीं दे रही, बस एक मेमोरी के तौर पे। या फिर किसी को अगर स्टार्ट करना है तो उसको एक आइडिया हो जाता है कि हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से एक रूम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मेरे पास फेशियल है, ये भी मेरे पास फेशियल है, लेकिन इसको मैं क्लीनअप ही ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि इसमें लोग मांगते हैं ना कि कुछ में बजट फ्रेंडली या फिर अफोर्डेबल में कर दूँ, तो मैं ये कर देती हूँ उनको। फिर ये आ गया मेरे पास, ये भी फेशियल है। अगेन मेरा स्किन केयर भी आपको साथ साथ में मिलेगा, क्योंकि मैं निकाल के चीज़ें कभी कभी रख देती हूँ, फिर उसको बाद में मैं मैनेज करती हूँ। कभी कभी मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि मेरी वैनिटी से चीज़ें निकल के यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं क्लाइंट होता है तो उस टाइम पे रख देती हूँ, बाद में मैं उसको कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ वैनिटी में। अगेन यहाँ पे मेरा स्किन केयर है।
ये मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर जो टूल किट है ये वो है। देन मैंने नीचे शैम्पू की बड़ी बॉटल रखी है उसके लिए, पेडिक्योर के लिए, मैनिक्योर के लिए। अब ये मेरे आगे हैं यहाँ पे हेयर के यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब पाउडर हो गया, वैक्स हो गई, मतलब मूस हो गई, जो भी स्प्रे है, सारी स्प्रे, टाफ्ट ओसिस की जो भी है हार्ड वो कर। यहाँ पे आगे मेरे पेडिक्योर, ये है मेरे पेडिक्योर। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरा पेडिक्योर है और यहाँ पे अगेन मेरे फेशियल है जो न्यूट्री ग्लो के फेशियल है। मेरे पास फेशियल बहुत ज़्यादा है बट मैंने ना वो रखे हैं कि ज़्यादा शो भी नहीं करवाने अभी, क्योंकि अब जितने से काम चल रहा है वही चलाना है, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है तो फिर उस टाइम पे मुझे पैकेजिंग में, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैंने सारे खोल दिए प्रोडक्ट तो। बाकी ये जो इंस्टेंट कलर है, जो हेयर कलर है, हम बोल सकते हैं इसको जेल में, जो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं है और किसी को चाहिए इंस्टेंट कलर, तो वो मैंने इधर रखा हुआ है। ये बस 10 मिनट में ही हो जाता है। यहाँ पे मैंने पेडिक्योर का ये रखा हुआ है जो नेल का मतलब होता है, फाइलर वगैरह, नेल कटर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास नेल पेंट रिमूवर है, ये तो हमने रखना है। और ये है माइसेलर वाटर, कुछ ब्रशेस हैं, ये है हमारी पेडिक्योर में यूज़ होने वाली। ये कि मेरे पास आगे पेडिक्योर, मैनिक्योर पेडिक्योर किट जो होती है वो। यहाँ पे मैंने कुछ स्पंजेस रखे हैं। ये है हमारी फेस मसाजर। यहाँ से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब आती है बारी, अब यहाँ पे मैंने कर्टन लगाया है। लाइटें मेरे रूम में आपको बहुत सारी दिखेंगी, क्योंकि लाइटों के बिना सैलून का तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये आ गया मेरा, ये भी मेरा फेशियल है या क्लीनअप इसको बोल सकते हैं, बट इसका फेस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ग्लो प्रोवाइड नहीं करता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत हार्ड, इसमें जो स्क्रब होती है वो बहुत हार्ड है, मतलब उसके थिक पार्टिकल्स हैं। तो ये मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ पेडिक्योर मैनिक्योर पे। यहाँ पे मेरे कुछ स्पा आगे हैं, यहाँ पे ये जो हेयर का जो मास्क है वो आगे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ओपन नहीं की हैं। डिस्पोजेबल वाइप्स आगे हैं मेरे, जो मुझे चाहिए होती है मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, बट ये रहते बॉक्स में ही है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से निकालूंगी बहुत मैस क्रिएट होगा। मैं आपको डिटेल में सारी वीडियो बनाऊंगी एक एक चीज़ पे कि आपको पार्लर के लिए क्या क्या चाहिए। बट अभी मैं एक ये मेमोरी के तौर पे कि मेरा कभी यहाँ पे भी था, उस तौर पे मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे आ गई, ये मेरे हस्बैंड कुछ फुटवेयर्स लाए थे कि हम जब शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे जो है क्लाइंट को देंगे कि अंदर शू अलो नहीं करेंगे, क्योंकि हाइजीनिक के लिए बहुत मस्ट है कि आप फुटवेयर अपने रखो और जो क्लाइंट के हैं वो उसको उधर चेंज करने के लिए बोलो। तो इसमें बहुत सारे, इसमें भी मेरे बहुत सारे फेशियल हैं, बहुत सारे ज़ारा के हैं। ये देखो, ये भी फेशियल हैं, ये भी ज़ारा की, ये वाले भी फेशियल हैं। कोरियन फेशियल मेरे पास बहुत सारे हैं। ये O3 की जो सिंगल डोज आती हैं ये वो है। तो यहाँ पे ये मेरे पास स्पा क्रीम है, यहाँ पे मेरे फेशियल हैं। ये बॉक्स मेरा पूरा फेशियल से ही भरा हुआ है। कुछ वैक्स आ गई यहाँ पे। ये देखो, मैं बता रही थी आपको, स्पा की जो केराटिन जो होती है, क्रीम होती है वो है। ये लॉरियल की हेयर स्पा है। वाइप्स आ गए हैं, इनको मतलब मैं टॉवल या फिर हैंकी वगैरह यूज़ नहीं करती, मुझे खुद भी पसंद नहीं है करना और मैं क्लाइंट पे भी नहीं करती हूँ, मुझे स्टार्टिंग से ही गंदा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादातर चीज़ें यूज़ एंड थ्रो ही यूज़ करती हूँ। अब मेरे पास अब फेशियल भी देखोगे तो सिंगल वाले हैं जिसको यूज़ करो और थ्रो करो, ताकि दूसरे क्लाइंट पे, एक पहले जो क्लाइंट था उसके हाथ भी टच ना हो, मतलब कुछ भी उसकी चीज़ें टच ना हो, जैसे कि हम कभी क्रीम में हाथ डल जाता है। अब ये मेरे पास बनाना स्टफीस हैं गाइस, इसको मैं मैनेज करके रखूँ तो रखूँ जैसे मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बस ला के रखी हैं कि कभी अगर एक आधी कोई खो जाए तो बंदा दूसरी निकाल के यूज़ कर लेता है।
ये देखो, और ये है मेरे पास, मैंने सेफ्टी पिन के इतने इतने पूरे पूरे बॉक्स ला के रखे हुए हैं। मेरे पास ये है वेट वाइप्स है, यहाँ पे मेरा वैक्यूम क्लीनर आ गया, वहाँ पे मेरा अगेन पेडिक्योर का सामान आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें चेयर में किस किस चीज़ की नीड है, या फिर कौन कौन से हमें जो और भी चीज़ें हमें लगेंगी सैलून में। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ के लिए अलग से अपना फर्नीचर मंगवाया है। तो वहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने चीज़ें रखी हैं। बट जो पहली चीज़ है, जो फर्स्ट हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं, या फिर वो मतलब उससे हमें एक अलग ही अटैचमेंट होती है। तो ये वाली चेयर मैंने ली थी, फाइबर की चेयर आपको मिल जाएगी अप्रॉक्स 7,000 के मिल जाएगी आपको। ये फाइबर की चेयर है, ये यहाँ पे लेदर की सीट है इसकी, और ये फाइबर का है, ये सेरेमिक का नहीं है, फाइबर का है ये गाइस। मैं कहती हूँ बड़े से बड़े प्रोफेशनल सैलून में भी आपको ये वाला मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हाई क्वालिटी या हाई फाई चीज़ें ही रखें। नहीं, हमें स्टार्टिंग लो से ही करनी चाहिए। और लो से क्या, ये तो हम किसी भी सैलून में रखेंगे, कोई नहीं बोलेगा कि ये आपका बेकार है, ये बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है आपको 25-25 हज़ार की जो चेयर है या 30-30 हज़ार की चेयर है उस पर ही इन्वेस्ट करना है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी का बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो वो पोर्टेबल एक आता है, तो वो आप रख सकते हो। सिंक आपको वहाँ पे पोर्टेबल मिल जाएगी ये वाली, और आप अपनी चेयर को लगा के वहाँ पे क्लाइंट को बैठा के आप वॉश करा सकते हो। मैंने वो भी बहुत सारे सैलून में देखा, और ये नहीं कि वो नए सैलून पे नहीं, मैंने पुराने सैलून पे भी देखा है जो काफ़ी देर से चल रहे हैं और इतने ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं वहाँ पे सैलून, उनके पास भी पोर्टेबल वाला है। या तो स्पेस की कमी से, तो या फिर उन्होंने ख़रीद लिया है तो वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमें स्टीमर, ज़्यादा हमें स्टीमर पे, अगर हमें एक ही स्टीमर लेना है और वो ही चलाना है, अगर आप सोच रहे हो कि हमें एक ही बार इन्वेस्ट करके तो वो ही आगे तक लेके जाना है, बेशक हमारी स्पेस चेंज हो जाए बट हमारा प्रोडक्ट चेंज ना हो, है ना, कुछ ऐसा। तो मैंने यही सोच के ये वाला स्टीमर, इस वाले स्टीमर पे इन्वेस्ट किया था। ये 2-in-1 है, 2-in-1 स्टीमर है ये इसका फेस का स्टीमर है, और ये इसका हेड का जो स्पा में यूज़ होता है। तो ये रहा हमारा स्टीमर। इस डोर के पास मैंने रखा है ये कूलर, जो कूलर मतलब मेरा इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बाहर यहाँ पे एसी लगा। हम जब डोर ओपन करते हैं, क्योंकि घर पे तो बच्चे भी नहीं होते, हस्बैंड भी नहीं होते, वो तो काम पे होते हैं, तो ऑफिस में होते हैं, तो बच्चे स्कूल होते हैं, तो क्या होता है ना कि डोर मैक्सिमम खुला ही रहता है। तो क्या होता है, बाहर की जो एसी की हवा है वो अंदर आती है, तो कूलर की ज़्यादा नीड पड़ी ही नहीं है कभी। हमारा एरिया थोड़ा ठंडा है, कूलर की कभी नीड नहीं पड़ी है। बट फिर भी मैंने इसको रखा है, बाई चांस अगर लगाना पड़ जाए, गर्मी ज़्यादा है तो लगा लेती हूँ मैं, अदरवाइज़ ये बेचारा पड़ा ही रहता है। वेट वाली मशीन है मेरी, ये मैंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि इसके लिए बाहर कहीं जगह नहीं बन रही थी, बच्चे इसको तोड़ फोड़ देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है। जो कोई क्लाइंट आता है वो अपना वेट भी चेक कर लेता है ना। अगेन यहाँ पे मेरे फेशियल आ गए हैं, ये भी कोरियन वाले फेशियल हैं ज़ारा के जो हैं। बाकी ये मेरा हीटर आ गया है, वैक्सिंग हीटर। फिर ये मेरा वाइट चॉकलेट वैक्स आ गई है, ये प्री एंड पोस्ट जेल जो होती है वैक्स की वो आ गई है। यहाँ पे त्वचा के मेरे फेशियल आ गए हैं, बायोफ्रेश का अरोमा का ब्लीच आ गया है। और आपको पता है मैं ब्लीच ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं क्लाइंट को पहले ही बोल देती हूँ कि भाई ब्लीच जो है वो आपके लिए हार्मफुल है। फिर भी अगर कोई क्लाइंट ज़िद करता है तो मैं उसको लगाती हूँ, क्योंकि वो उसकी चॉइस है ना। लेकिन हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप फेशियल करवा लो, क्लीन अप करवा लो, लेकिन ये मत करवाओ। किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं रागा का फेशियल कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे टैल्कम पाउडर पड़े हैं, बहुत सारे नहीं, 3, बहुत सारे नहीं 3। तो यहाँ पे है ऑलिव ऑयल है, जैसे किसी को वैक्स करवाने के बाद रैशेस आ जाते हैं या फिर ईचिंग होने लगती है, तो मैं ये वाला जो ऑलिव ऑयल है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेरे
आगे है क्लींजिंग मिल्क। यहाँ पे कॉलिन है, कभी कभी मिरर गंदा हो जाता है इसको साफ करने के लिए। ये आ गया क्लींजिंग मिल्क। अच्छा, ये हमारे पास होना ही चाहिए। ये थ्रेड है और लेडीज़ को हमेशा जो भी थ्रेड लगता है ना 40 नंबर का थ्रेड लगता है। इस पर कभी लिखा भी, कहीं पे लिखा भी होगा, ये देखो 40 नंबर का थ्रेड लगता है लेडीज़ को। और एक बॉक्स इसको ले लो। इस पर प्राइस बहुत ज़्यादा है बट डिस्काउंट में आपको ये सस्ता मिल जाएगा, है ना। 40 रुपीज़ के आसपास आपको एक जो है वो थ्रेड मिलेगा, बॉक्स मिलेगा। तो मैंने ये बॉक्स लिया है। आपको नई बॉक्स लेना है तो मत लो, आप सिंपल एक थ्रेड ले सकते हो। बट बॉक्स लेने का फ़ायदा होता है क्या है कि कभी कभी ना हमारा थ्रेड बहुत ज़्यादा गुम हो जाता है, आगे पीछे हम वैनिटी में रख के भूल जाते हैं, फिर क्लाइंट आता है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता। तो इससे बेटर ये है कि हमारे पास होना चाहिए कि हम ना अलग से निकाल के तो यूज़ कर सकें। बाकी जो मेरा छोटा मोटा कचरा वचरा जो है वो रहता ही है। ये है, फिर ये देखो फ़ोन कवर, मतलब जो बिना मतलब के मैंने यहाँ रखे हैं। ये डस्टबिन में डालने वाली चीज़ें भी मैंने संभाल के रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गई है मेरी नोटबुक। ये कौन सी नोटबुक है? जब मैं ZNS निस्ट शिक्षा अकेडमी से कोर्स कर रही थी तो वहाँ पे नुसरत मैम ने, उन्होंने मुझे नोटबुक बनाने के लिए बोला था। ये वो नोटबुक है और इसमें मेरी पूरी मतलब पूरे कोर्स में जो जो सिखाया गया है पूरा आपको इसमें मिलेगा। इतने प्यार से मैंने अपनी नोटबुक बनाई है ना, बट ये है कि दिखाती क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। हैंड राइटिंग मेरी कभी नहीं सुधर सकती। ये देखो कितने प्यार से मैंने नोटबुक बनाई है। फिर इसमें मैंने जो भी प्रिंट आउट्स निकाल के जो भी डायग्राम्स वगैरह बनाई हैं, ये देखो। जो लोग कहते हैं मेकअप का कोर्स बहुत आसान है, इसमें कौन सी डिग्री चाहिए, भाई इसमें भी डिग्री चाहिए। सच में इसमें भी डिग्री चाहिए। बट मेरा पैशन था, इसलिए मुझे कभी भी ये काम जो है वो मुश्किल नहीं लगा। इसलिए मैंने सीख लिया, बना लिया, खुशी खुशी, है ना। अब यहाँ पे मेरा आ गया थोड़ा सा सीटिंग एरिया। जैसे क्लाइंट के साथ कोई एक दो मतलब आ जाए फैमिली में से, तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। या फिर अगर कभी कभी ज़्यादा क्लाइंट हो तो फिर बाकी मैंने ये जो मेरा स्टॉक है ये मैं ख़त्म नहीं होने देती हूँ। ये मत सोचना कि मैंने ये सारा का सारा सामान एक साथ लिया है, नहीं। मेरा बहुत बार सामान ख़त्म हो चुका है और फिर मैंने रीस्टॉक किया है। मैंने अपने एरिया के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें ली हैं। ये मेरे कुछ टॉवल्स हैं गाइस। ये जो मेरे टॉवल्स हैं ना, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट फिर भी मैंने रखे हैं। यूज़ कहाँ होते हैं ये, जैसे कि हम चेयर पे लगा देते हैं पीछे, या फिर मोस्टली मैनिक्योर पेडिक्योर में यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ मैं टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यूज़ एंड थ्रो वाले आपको पहले बता चुकी हूँ। ये टिश्यू टॉवल है जो मैं यूज़ करती हूँ, है ना गाइस। ये मेरी रिंग लाइट है, आप कह सकते हो मेरी पुरानी रिंग लाइट है, फर्स्ट रिंग लाइट। आपके दुआओं से, प्यार से, अगर क्या पता मैं यूट्यूबर बन गई तो मैं बड़ी वाली रिंग लाइट लेने की मेरी ख्वाहिश है डिजिटेक की। तो ये वाला आ गया हमारा वैक्सिंग हीटर। इसकी कंडीशन हमेशा ख़राब रहती है क्योंकि मेरे पास वैक्सिंग के क्लाइंट आते हैं और फिर यहाँ पे जब रीका वैक्स एक जगह पे गिर जाती है ना, तो वो फिर क्लीन नहीं होती है, उसको बहुत मुश्किल से क्लीन करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा जब यहाँ से शिफ्ट करूँगी तो फिर उसको अच्छे से मैंने क्लीन करके एक बार फिर नीचे सैलून में ले जाऊँगी। और वैक्स का काम ही ऐसा है कि जहाँ पे वैक्स होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब डस्ट कैच कर लेती है। फिर हेयर हो आगे पीछे, कटिंग वटिंग जो भी हो, तो वो हेयर ना उड़ के यहाँ पे आते हैं, चिपक जाते हैं इसके साथ। ये पेडिक्योर टब, इसका भी मैं आपको फुल रिव्यू दूंगी। फिर कैसे यूज़ होता है और पेडिक्योर कैसे किया जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं आती हूँ अपनी सबसे मोस्ट जो फेवरेट वाली चीज़ कह लो आप, मेरा फेवरेट जो पार्ट है मेरे सैलून का,
ये है भाई, ये मेरी जान है, जान, मेरी जान है, मेरे जिगर है, मेरा सब कुछ ये है। ये गाइस, मैं कहती हूँ मुझे कोई खाना ना दे, मुझे बस एक ज़िंदा रहने के लिए खाना दे दो और मेकअप दे दो। मेकअप से मैं मेकअप खुद पे तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे को मेकअप करने में जो मज़ा आता है ना किसी पे, वो मैं कहती हूँ बस मेकअप के क्लाइंट मेरे पास ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि मुझे मेकअप से प्यार है, मेकअप की चीज़ों से प्यार है। ये मेरे मेकअप ब्रशेस हैं, पता नहीं फिर क्या बोलूँ मैं कि मुझे किस टाइप का या किस लेवल का अपने मेकअप से प्यार है, कि मैं जो चीज़ मेरे यूज़ में नहीं भी होती है मैं वो भी उठा लेती हूँ, होती है वो भी उठा लेती हूँ। बट यहाँ पे मोस्टली चीज़ें मैंने वो रखी हैं जो मेरे यूज़ में है, क्योंकि मैंने बेकार चीज़ें लेके, डुप्लीकेट चीज़ें लेके पहले बहुत पैसा बर्बाद किया और वो वाली फेंकी हुई हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है। अब जब से मैंने इसको मतलब अपना प्रोफेशन बनाया, इस अपने जो पैशन को जब से मैंने प्रोफेशन बनाया है, तब से मुझे थोड़ी सी नॉलेज हुई है कि मुझे कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब मैं वेस्ट नहीं करती, अब मैं यूज़ करती हूँ चीज़ों को, यूज़फुल चीज़ें लेती हूँ और उनका यूज़ करती हूँ, वेस्ट नहीं करती। पता नहीं क्यों मैं वैनिटी टूर में दूंगी आपको, फुल वैनिटी टूर दूंगी। लिपस्टिक बताऊंगी मेरे पास कौन कौन सी है, मस्कारा बताऊंगी, काजल बताऊंगी, ब्रशेस बताऊंगी, फिर फाउंडेशंस बताऊंगी, अलग अलग मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, मॉइस्चराइज़र बताऊंगी। फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी मुझे बताना, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ओके, कुछ मेरे पास स्प्रे हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी स्प्रे हैं। ये वाले स्प्रे हैं, इसमें भी मेरे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं। कुछ प्रोडक्ट मेरे वैनिटी के वो ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं सारी सेट करके बताऊंगी, क्योंकि आज मुझे अपने पार्लर को, जिसको मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, सीरियसली इसको छोड़ के जाने वाली हूँ। बट गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुशी नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे गम नहीं है, दोनों ही चीज़ें हैं। क्योंकि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उस स्पेस को मैं छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे यहाँ पे मेरे क्लाइंट बने हैं। मुझे लगता था कि घर पे मैं अगर स्टार्ट करूँ, मैंने डरते डरते स्टार्ट किया था कि भाई यहाँ पे पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि ये एक घर है, तो घर में लोग आना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे पास एक टेबल था, उसको मैंने यहाँ पे वैनिटी के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जब मेरे पास जब क्लाइंट आता है, वो ये चेयर तो मैंने आपको दिखाई नहीं, बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, जब भी क्लाइंट आता है उसको यहाँ बैठाती हूँ, तो मैं इस टेबल को खींच के वहाँ पे कर लेती हूँ और उसका मेकअप कर लेती हूँ, है ना, ईजी है। तो फिर यहाँ पे हमें सैलून में चाहिए इस तरह की बाउल। मेरे पास और भी बाउल है, बट मैंने उसको ओपन नहीं किया है, क्योंकि मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मैंने निकाल ली है ना। तो ये एक बड़ी बाउल होनी चाहिए, एक छोटी बाउल होनी चाहिए, और मेरे पास स्मॉल में जो बाउल आती है जैसे किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, वो मेरे पास नहीं थी, तो मैं किचन से उठा के ले आई, क्योंकि ये किचन में मेरे यूज़ की नहीं थी, तो यहाँ पे ले आई। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ आपको बाहर से ही लानी है सैलून के लिए, नहीं, हम जो घर पे है चीज़ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले ब्रशेस आपके पास होने चाहिए। अब क्या है ना कि मैंने 2 ब्रशेस रखे हैं। 2 कैसे रखे हैं, ये वाला मेरा जो ब्रश है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, तो वो मैं यूज़ करती हूँ फेस पैक के लिए, ब्लीच के लिए, या फिर डिटेन वगैरह के लिए, ये करती हूँ मैं फेस पे। अब आ गया ये वाला ब्रश, तो क्योंकि मैंने निशानी रखी है ना, 2 एक जैसे तो नहीं रख सकती क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये रखा है मैंने पेडिक्योर के लिए, जब पेडिक्योर का जब फुट पे जब मास्क लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो बॉडी के लिए और पाँव के लिए, हाथों के लिए, ये वाला है ना। ऐसे ब्रश मैंने बहुत सारे मंगवाए हैं, निकाले मैंने 2 ही हैं, क्योंकि 2 ही मेरे यूज़ में अभी आएंगे, ज़्यादा निकाल के क्या ही करूँगी, है ना। तो ये आगे, अब इसके नीचे जो टेबल के नीचे जो स्पेस है वो मैं खाली कैसे जाने दे सकती हूँ। हम सैलून में मतलब हमें इतना होता है ना कि चीज़ें मतलब बढ़ती रहती आती रहती हैं, तो हमें फिर रखने की स्पेस नहीं मिलती, और ऐसे तो हम फेंक नहीं सकते क्योंकि वो गंदी लगेंगी। जैसे वो वाले बॉक्स मैंने रखे हैं, बट है चलो साइड पे हैं, इतना उसका इशू नहीं है। तो लेकिन अगर वो वाला सामान मैं निकालूंगी तो मैंने यहाँ पे इतना कुछ नहीं बनाया है कि यहाँ पे रख सकूँ, क्योंकि ये मेरा सिंपल सा ये नहीं है कि बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा रूम है, बहुत अच्छा। लेकिन
फिर मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है कि ऐसा ना हो कि पूरा मैसी मैसी या फिर पूरा भरा भरा लगे, क्लाइंट को भी अनकंफर्टेबल लगे। हाँ, मेरे पास ये वाले सिग्नेचर लंदन प्राइम के ब्रशेस आ चुके हैं, क्योंकि अब भी मेकअप आर्टिस्ट मुझे बाद में बनना था, जर्नी मुझे बाद में स्टार्ट करनी थी। ये वाले मेरी कह लो कि मैंने सेव करके गैलरी में इनकी पिक रखी थी। फिर नायका में मैंने इनको ऐड टू कट करके रखा था कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, बस चाहिए। मुझे कहते थे सारे कि मतलब मेकअप तो किसी से भी ब्रशेस से हो जाएगा, तो ज़रूरी थोड़ी इतने इस पे इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा नहीं, जब करना है मुझे इस पे इन्वेस्ट करना है, इससे मैं मेकअप करूं या ना करूं, बट मुझे ये चाहिए, तो मैंने ये लिया था। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको मेरी तरह आपको शौक है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। हमारा काम इनसे भी बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। हम इन ब्रशेस से भी हम जो है वो ब्राइडल प्रोफेशनल जो लुक है, प्रीमियम लुक दे सकते हैं इन ब्रशेस के साथ, क्योंकि ब्रशेस भी मैटर करते हैं नो डाउट, बट टेक्निक जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। प्रोडक्ट इतना मैटर नहीं करता, टेक्निक मैटर करती है। अच्छा, तो यहाँ पे आगे है मेरे कुछ, ये है क्रिम्पर है, ये कर्लर है, ये भी कर्लर है जो रॉड होती है कर्लर। फिर ये आगे मेरी आयरनिंग जो मशीन है, स्ट्रेटनर, ये वो है। अच्छा, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे भर के रखा है। क्या करके रखा है? भर के, हाँ। अच्छा, मेरे पास कभी कभी मेहंदी के क्लाइंट आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मैंने टॉयलेट पेपर को ऐसा टिश्यू पेपर यहाँ पे रखा है, क्योंकि मेहंदी पे हम दूसरे वाले टिश्यू वेस्ट नहीं करते हैं। ये वाला थोड़ा अफोर्डेबल आता है, तो उसको मैंने यहाँ मेहंदी के पास रखा है ना, बॉक्स के पास रखा है, ताकि यहीं से मेहंदी निकालो, यहीं से वो निकालो, आराम से लगाओ और ठीक है। ये बॉक्स है मेरा, तो यहाँ पे मैंने रखी हैं अपनी कुछ एसेंशियल्स कह लो, मतलब हाँ, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे यूज़ की हैं, कुछ ऐसी हैं जो मेरे बिल्कुल यूज़ की नहीं है, बट फिर भी मैंने इस बॉक्स में भर रखी हैं, क्योंकि कभी ना मेन थिंग जो सैलून में होती है वो है ये वाली चेयर। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके कटिंग चेयर बना लेती हूँ, और ये पूरा पीछे करके इसको मतलब फेशियल चेयर जो भी है ये वो है, तो इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। और बट ये है स्टील के, तो ये जब क्लीन करो तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बट जब भी एक भी क्लाइंट आ जाता है ना, तो उसके बाद जब हाथ वगैरह लगते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। फिर मुझे इसको वाइप लेके क्लीन करना पड़ता है, बट ये हो जाता है, ऐसा नहीं है, चमक मारता है बहुत। मेरी गलती है कि मैंने अभी साफ़ नहीं किया है। ये रहा मेरा सैलून का फुल टूर। मैं अपने इस वाले सैलून से भी बहुत खुश थी, ये नहीं था कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये थोड़ा अंदर है, घर के अंदर है, तो लोग आना पसंद नहीं करते घर के अंदर, तो इसलिए मुझे यहाँ से शिफ्ट करके अपनी शॉप पे लेना पड़ा, और वहाँ पे मुझे ओपन करना पड़ा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने जो एक एक डिटेल शेयर करूँ कि किस तरीके से मैंने सैलून को ओपन किया था, आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए पहले, वो मतलब जो भी आपको पहले चाहिए, जो आपको बाद में चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और कौन कौन सी चीज़ किस किस स्किन पे यूज़ होगी, कौन से प्रोडक्ट किस स्किन पे यूज़ होंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।